गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लैन वांगजी एक ही सेमिनार अटेंड कर रहे थे और विंग को जिनजुशन मतलब इरिटेट कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो जिनजुशन को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे ना लैन वांगजी सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था और इसीलिए ना उसे बहुत अजीब सा और बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि विंग के आसपास उसने विंग को आज ही देखा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे ऐसा गुस्सा क्यों आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो जाएगा और मतलब कभी भी किसी का भी मुंह तोड़ सकता है, ऐसा फीलिंग आ रहा है उसे। लेकिन फिर भी वो ना खुद को काम करता है, बहुत ज़्यादा काम। लेकिन फिर ना वो वांग जी विंग के पास जाता है और जिनजुशिन वहाँ से फिर ना थोड़ा सा खिसकता है, क्योंकि मतलब वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल ऑरा कैरी करता है और उसके पास ऑलरेडी पूरे चाइना की पावर है ऑलरेडी। तो ऑफ कोर्स वो उससे भिड़ना नहीं चाहता। अगर अभी उसे ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें वो करना क्या बोलते हैं थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी को बोलता है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो ना वांग जी ना बोलते हैं क्यों, तो बोलता है तुम उसे डायरेक्टली कुछ क्यों नहीं कह पा रहे थे। तो बोलता है क्योंकि मेरी मॉम की वजह से, मेरी सो कॉल मॉम मुझे कुछ कहने नहीं देंगी उनको। तो बोलता है ओ ये सारी चीज़ें हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ एक सॉफ्ट सी स्माइल देके बोलता है हर एक चीज़, हर एक पहलू और एक पन्ने में क्या है क्या नहीं है ये समझ में नहीं था। तो इसीलिए ना वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होके बोलता है तो तुम क्या चाहते हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है बिना बात की एक सलाह दो। तो बोलता है हाँ बोलो, अमल ज़रूर करना, तुम्हें फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, अगर बचना चाहते हो तो बच सकते हो। तो ना वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है मुझे पता है, तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी और बताने के लिए शुक्रिया। तो बोलता है ओह पता है, तो फिर तो ठीक ही है, तुम्हारे लिए ही सही है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है तो तुम्हें कैसे पता। तो बोलता है गलती से मैं जहाँ से जा रहा था सुन लिया था। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को बोलता है काम करना चाहोगे मेरे साथ। तो विंग बोलता है नहीं, आई रियली डोंट वांट टू वर्क विद यू बिकॉज ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। मैं किसी के साथ मैन टू मैनली काम नहीं कर सकता। तो बोलते हैं क्यों नहीं कर सकते। तो बोलते हैं मुझे मेरी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ के काम पे पर हर वक्त फोकस नहीं कर सकता। आई कांट फोकस लाइक दैट। तो होता है तो तुम ये सारी चीज़ें करते हो, तो तुम्हें मतलब घर में रह के काम करना अच्छा लगता है। तो होता है हाँ मुझे घर में रह के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है और इन सारी चीज़ों को मैं ये ऐसे देखता हूँ कि कभी किसी को भी मैं ये मतलब महसूस होने नहीं ना देना चाहता कि मैं ऐसा ओमेगा हूँ जो लोगों के ऊपर बर्डन बन के रहे। मैं खुद के लिए इंडिपेंडेंट हूँ। तो वो है तुम्हारी फैमिली का ध्यान, तुम्हारी फैमिली तो सही सलामत है। तो वो है खून के रिश्ते रिश्ते नहीं होते हैं, दिल के भी कुछ रिश्ते होते हैं जिससे मुझे संभालना है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है आई इम्प्रेस्ड। तो ना विंग बोलता है मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू बहुत खुश हो रही थी कि वांग जी विंग के साथ बात कर रहा है। उसे लग रहा है कि विंग वांग जी के साथ कॉपरेशन करेगा और उनकी कंपनी मतलब अभी भी प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना
बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, तो इसीलिए ना वो ये सारी चीज़ें करना चाहती थी। तो ना विंग ना ये सारी चीज़ें सुनते सुनते उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो ना विंग वांगजी को बोलता है, मैं तुम्हें एक क्लियर बात बताता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी लेट गो नहीं करना चाहता, और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैं खेल में तुम्हें एक बात बता दूँ, कोई भी तुम्हारे लिए सही है, कोई भी तुम्हारे लिए गलत, वो तुम उसकी आँखों में देख के समझ सकते हो। वो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा भयानक होगी, वो सारी चीज़ों को तुम हैंडल कर सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल देता है, बोलता है, फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ये मैं भी मानता हूँ, फैमिली बिकम फर्स्ट। तो ना इसीलिए तुम अपनी फैमिली के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हो। तुम्हारा अल्फा भाई भी तो है, वो सिर्फ तुम्हारी क्रेडिट्स लेता रहता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्रेडिट ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ मेरे काम कर देने से मतलब है, मुझे कोई भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, कूल। तो ना वहाँ पे वैन रूहान और चिंग हंगायू आके वांग जी को एक कॉफ़ी या फिर कुछ ऑफ़र करता है, कोई ड्रिंक ऑफ़र करता है। तो वांग जी बोलता है, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता, सॉरी। ऐसा बोल के वो वहाँ से हट के चला जाता है, और वो दोनों ही विंग को घूर घूर के देख रहे थे। तो विंग बोलता है, सॉरी जेंटलमैन, आई हैव टू लीव। और चिंग हंगायू विंग को देख रहा था बहुत ही लस्टफुल नज़रों से। उसे ऐसा लग रहा था कि वो विंग को पकड़ के खा जाए, क्योंकि विंग एक टेम्पटिंग एक ओमेगा था, उसके लिए हर कोई पागल हो सकता था। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसे इन सारी चीज़ों को बहुत ही लेट को मतलब चीज़ों में करने के लिए करना पड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, और विंग वांग जी की तरफ देख के भी वो दोनों एक दूसरे को देखा करके मतलब सब लोगों से मिलते हैं, और मिलने के 5 मिनट बाद ही विंग बोलता है, आई हैव टू लीव। ऐसा बोल के वो पार्टी लीव करके चला जाता है, और मैडम यू भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि विंग ने क्लियरली उन्हें बता दिया था कि वो सबसे मिलेगा और वहाँ से भाग जाएगा, और मैडम यू को ये मानना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरी तरफ से वांग जी सबसे मिलता है, और वहाँ पे सबको ग्रीट करके बोलता है, आई हैव टू लीव, मुझे अभी चाइना के मतलब शंघाई के लिए निकलना पड़ेगा, मेरे वहाँ पे एक डील है जो मुझे क्रैक करनी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, इट वॉज बिजनेस प्रॉब्लम। तो ना सब लोग कैसे बोल के वहाँ से वांग जी भी चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वैन रूहान गुस्से में लाल पीला हो रहा था, और बोल रहा था, मैं उसे ट्रक नहीं दे पाया, मैं क्या करूं। तो ना वहाँ पे बोलता है, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझा के या फिर ये चीज़ों को करके हमें बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, वी हैव टू लेट गो दिस थिंग्स। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब विंग ना वांग जी के बारे में सोच रहा था। तो ना वो अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है, मॉम आपको पता है आज मैं किसी से मिला, चेहरा देख के लगेगा एकदम कोल्ड है, किसी से बात नहीं करता, स्टोन फेस बीस्ट है, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द है, वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है। पता है उसका नाम वांग जी है, वो चाइना का बिजनेसमैन है, उसने मुझे काम के लिए ऑफ़र किया था,
लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे तो आप लोगों का ध्यान रखना है। तो ना विंग की मॉम, उनका हाथ हिल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जब ये देखता है कि उसकी मॉम की मतलब कुछ मूवमेंट्स हो रही है, तो विंग ना तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर तुरंत ही आता है। आने के बाद विंग को उसकी मॉम को चेक करने के बाद बोलता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। इन सारी चीज़ों को और भी बहुत अच्छे से तुम लोगों को करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ ये सारी चीज़ें करते करते वो समझ नहीं पा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की हर एक चीज़ को वो एनालाइज वांग जी एनालाइज कर रहा था क्योंकि वांग जी को कुछ याद आया था। तो ऑफ कोर्स वांग जी अपने लिए विंग के ऊपर उसका इंटरेस्ट गया था। वांग जी ने आज तक किसी के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना इंटरेस्ट उसने वांग जी ने विंग के ऊपर दिखाया था। वो सारी चीज़ें विंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि हम सोच नहीं पाते कि ये सब हो जाता है। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को करते करते उसकी मॉम की, उसके ब्रदर की और उसके पापा की मतलब हालत सुधर रही थी। वो कुछ मतलब कभी भी मतलब उनका होश आ सकता है, वो कोमा से बाहर आ सकते हो तीनों के तीनों ही। तो ना वहाँ पे वैन रोहान, वैन चाओ, जिंग होंगायू, मैंग क्याओ और जिन लुशियन और चिन रोलान सब लोग वांग जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। उन्हें मतलब इतना था कि वांग जी को उनको अपने पास रखना ही था। वो बिल्कुल भी वांग जी को खुद से अलग नहीं करना चाहते थे क्योंकि वांग जी का पैसा उनके लिए सोने की खदान था। क्योंकि वो लेंस का पैसा तो वो नहीं ले पा रहे हैं, वो वांग जी का पैसा ले पाएंगे उन्हें ऐसा लगता है। क्योंकि वांग जी के ना फैमिली मेम्बर्स है कोई, ना उसके रिलेटिव्स, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें को ना पागलों की तरह कर रहे थे। और दूसरी तरफ से मैडम यू ने विंग को परेशान कर दिया था कि वो वांग जी का ऑफ़र मान ले क्योंकि वांग जी का ऑफ़र सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो ना वहाँ पे विंग भी सोचता है अगर वो एक अच्छी कंपनी में वांग जी की कंपनी में चला जाएगा तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर सकता है, उसकी कंपनी भी ग्रो कर सकती है। हाँ, वो उसकी नहीं है, उसके भाई की है, लेकिन उसका भाई उसको मतलब उसकी माँ को छुपा के उसे पैसे देता है, उसके लिए हर एक चीज़ करता है। एक बड़ा भाई जैसे अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक वैसे ही मतलब जैंग चैन विंग को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से फील कर पाता है। तो ना वहाँ पे विंग अपने भाई के लिए वो मान जाता है। तो ना एक हफ्ते से विंग वांग जी के साथ मिल के काम कर रहा है और वांग जी विंग के थोड़े थोड़े और करीब जा रहा है। विंग तो वो बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब मिस करता है, उसे पागलों की तरह उसे हर जगह विंग दिखता है। और वैन रोहान और जिन गोंगायू इन सारी चीज़ों से अलग वांग जी को मारने का प्लान बना रहे थे क्योंकि अगर वो मारेंगे नहीं तो फिर वो लोग कुछ झूठ मूठ बना के दिखा सकते हैं। देयर कैन सी दैट। तो ना वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को करते करते वो ना बहुत बिजी था काम में, वांग जी भी बिजी था। वांग जी जानता था कि वैन रोहान क्या प्लान कर रहा है। तो एक दिन वांग जी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वांग जी तुरंत ही विंग को कॉल करता है क्योंकि उसे पता है अगर वो अपने अंकल के बाद किसी को भरोसा कर सकता है वो विंग है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट एंड सॉर्टेड इंसान है। उसकी डॉटर्स ने उसको देख कर ही
वांग जी इतना वो सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर सकता है और उसका अंकल अभी चाइना में नहीं है। तो विंग ना वांग जी को लेके अपने घर जाता है। उसका घर 2 मंजिला था। वो एक बंगलो था, छोटा खाटा बंगलो, और उसके सामने गार्डन, वो सारी चीज़ें। विंग वांग जी को नीचे सोफे पे बिठाता है और बोलता है, आप बैठो, मैं आपके लिए मेडिसिन लाता हूँ। तो वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसे इतना दर्द हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका नस पूरा ब्लाइंड दिख रहा था और वांग जी जानता था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना इन सारी चीज़ों को खुद से बहुत ही ज़्यादा ही ना परेशान हो रहा था। वांग जी किसी को कॉल करता है और बोलता है, वेंस चिंस को सबक सिखाओ। वेंस और चिंस, उनको उनकी औकात देखने का वक्त आ गया है। उनकी इतनी हिम्मत, वो मुझे मारने के लिए घर को सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं लैन वांग जी। अगर उन लोगों को ज़िंदा ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। ऐसा बोल के वांग जी फ़ोन काट देता है और उसके बाद ही वांग जी को उसके अंकल का कॉल आता है और बोलता है, तुम कहाँ हो वांग जी? तो वांग जी बोलता है, चिंता मत कीजिए, मैं सेफ प्लेस पे ही हूँ। तो बोलता है, तुम ये सारी चीज़ें क्यों करते हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है? तो वांग जी बोलता है, खतरों से नहीं खेलूँगा तो उन लोगों को सज़ा कैसे दूँगा अंकल? और मैं उन लोगों को सज़ा दे के रहूँगा। उनकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी फैमिली को खो दी। और आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन लोगों को माफ़ कर दूँगा? जीते जी अगर उन लोगों को नरक नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम लैन वांग जी नहीं। ऐसा बोल के वांग जी बोलता है, अंकल अभी मुझे बात नहीं करनी। तो हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। वैन रूहान, जिंग वांगायू, वो लोग पागल हो रहे थे क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर वांग जी को पता चल गया कि वो लोग इन सारी चीज़ों के पीछे हैं, तो वांग जी उन लोगों को जान से मार देगा। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन लोगों को क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि वो लैन वांग जी को प्रोवोक करने के लिए चले गए थे। इन सारी चीज़ों में वो लोग कितने ज़्यादा गलत थे, वो उसे पता है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को देख के इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा, वांग जी ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो विंग आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या हुआ? तो बोलता है, विंग बोलता है कुछ, वांग जी बोलता है कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे वैन रोहन कॉल्स पे कॉल, सारी चीज़ें, वो बोल रहा था कि वो कहाँ पे है, मेडिसिन गलत है तो अगर कोई हॉस्पिटल में जाए तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं 2 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दोगे? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स यू कैन स्टे हियर, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना उसके सर से अभी भी खून निकल रहा था। तो विंग बोलता है, मैं फर्स्ट एड कर दूँ? तो विंग वांग जी बोलता है, प्लीज़ अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पीला छोड़ दो, मुझे अभी थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करना है। तो ना विंग वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ से वेन जाओ अपने डैड को बोल रहा था, डैड ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, हमारे आदमी इतने ज़्यादा निकम्मे कैसे हो गए? तो बोलते हैं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से प्लान किया था। वांग जी के कार्स को ब्रेक फेल करवा दिया, फिर गुंडे भेजे थे मारने के लिए, लेकिन वो गुंडे कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं ना कुछ कह पा रहा हूँ, ना कुछ सह पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है कि इन सारी चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा अच्छे से लेट गो भी नहीं कर पा रहा हूँ।
दोनों वहाँ पे वांग जी ना मतलब वैन रुहान बोलता है कि सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, सारी ट्रेसेस को मिटाओ कि हम इसके अकॉर्डिंग है। लैन वांग जी को अभी तक कुछ पता नहीं चला होगा, अगर लैन वांग जी को पता चल गया तो हम मर जाएंगे। दोनों वहाँ पे बोलते हैं डैड अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो लैन वांग जी की प्रॉपर्टी हमें कैसे मिलेगी। तो मैंग्याओ बोलता है इन सारी चीज़ों को हमें अभी लेट गो करना पड़ेगा, हम इतना कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू दिस एनी सिंगल थिंग, वी हैव टू वेरी केयरफुल। अगर वो के चीज़ें नहीं करी तो लैन वांग जी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इतना ज़्यादा पावर कैरी करता है पूरी चाइना को हैंडल करने की। साढ़े 6 सालों में उसने पूरी चाइना को अपने अंडर कर लिया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उससे इन सारी चीज़ों को समझाना या फिर करना इतना आसान होगा? नहीं ना, हमें जल्द से जल्द खुद को क्लियर करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। और डैड अंकल इतनी जल्दी क्या थी, हम धीरे 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 कर सकते थे ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत क्या थी। अभी अगर लैन वांग जी को पता चल गया ना तो हमें ज़िंदा जला देगा वो। और मैंने सुना है कि वो अपने दुश्मनों को बहुत बुरी मौत देता है। तो नवाब पे वांग जी की बात सुन के बहन रूहान और चिंगांगायू मैंग्याओ की तरफ देखते हैं और मैंग्याओ को बोलते हैं सारी चीज़ें क्लियर करो मैंग्याओ। तो ना वहाँ पे वो मैंग्याओ बोलता है सारी चीज़ें क्या करूँ मैं क्या। फिर ना वहाँ पे वांग जी ना देखता है कि उसके सर से खून निकल रहा है। तो ना वांग जी ना रो रहा था और बोल रहा था मतलब देखो ना मेरे शरीर से खून निकल रहा है, आप नहीं हो इसे पूछने के लिए, क्यों नहीं हो मदर, मदर प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं आपके बगैर रह नहीं पा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। वांग जी अपने माथे को पकड़ के रो रहा था और दूसरी तरफ से मैंग्याओ को बोलता है उसे ढूंढना बंद करो और जल्द से जल्द इस कंट्री से बाहर चले जाओ, तुम लोगों को इस कंट्री में दिखना नहीं चाहिए। अगर तुम लोग दिखे, अगर हमारा नाम आया ना तो सीधे के सीधे ऊपर जाओगे तुम लोग। तो ना उन सारे लोगों को मैंग्याओ ने भगा दिया था और मैंग्याओ बैठा हुआ था। तो अचानक से मैंग्याओ को एक फ़ोन आता है और बोलता है सर आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है, सारी ट्रेसेस मिटा दी है हमने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन लैन वांग जी मुर्दे को खाना कैसा होता है, कैसे सही करना होता है वो जानता है। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ होता है कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है मैंग्याओ तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें इतना जल्दी सब कुछ ख़त्म करने दूँगा? तुम कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो मुझे पता है, तुम्हारे फादर के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, तुम्हारा ब्रेन चलता है। अगर मैंने तुम्हें ज़िंदा नहीं चलवाया ना तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। वैलेंसन अपने सर को पकड़ के रो रहा था और ना उसके सर पे किसी का हाथ आता है और बोलता है बेटा तेरे सर से खून निकल रहा है। वांग जी मतलब फटाक से अपना आंखें खोलता है और अपनी आंखों को ऊपर करके देखता है और बोलता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं आप नहीं हो सकते हो, आपको मैंने खुद देखा था जलते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मदर। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। और गाइस अब मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है और भी ज़्यादा, मैं जानती नहीं हूँ मैं कितने दिन और कंटिन्यू रख पाऊँगी, लेकिन आई डोंट नो कि मैं डॉक्टर के पास भी जा रही हूँ।
तो आई होप आप लोग प्रे करना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।